उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, चिड़ियाघर से पिछले 10 वर्षों में क्या क्या पर्सन जो है यहाँ से आए हुए हैं। जी हाँ, दुधवा राष्ट्रीय पार्क से ऐसे भी पर्सन परीक्षा में आए हैं कि बताइए दुधवा राष्ट्रीय पार्क के पास से कौन सी नदियां गुजरती है। नए नए चिड़ियाघर के बारे में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, वन्य जीव विहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन सा सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, कौन सा सबसे बड़ा पक्षी विहार है, कहाँ स्थित है, कहाँ विद्यमान है, बड़ी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। मगर आज के पर्सनों में सबसे खास बात क्या होगी कि पर्यावरण से संबंधित आपके उत्तर प्रदेश का कोई भी आपकी परीक्षा है उसमें 10 वर्षों के पर्सनों का समावेश इसी वीडियो में आपको मिलेगा। जी हाँ, इसी वीडियो में मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पिछली बार परीक्षा में काला हिरण को लेकर, चिंकारा को लेकर भी प्रश्न आया था कि किस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ने वाले हैं और बड़े धैर्य पूर्वक समझिए, 100 ट्रिक से समझेंगे। कोई पेन पेपर अपने पास मत रखिए, केवल इसी वीडियो में देखते देखते ही आपके हर पॉइंट याद होने वाला है, एक एक पॉइंट को समझाएंगे। मगर पहले कुछ विशेष पॉइंट देखिए जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश स्पेशल आप पढ़ रहे हो सभी जो है उत्तर प्रदेश की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। मगर पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जी हाँ, इन महत्वपूर्ण तथ्य को आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार जो है ये तथ्य पिछले एग्जाम में उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए क्या स्तर रहा होगा एग्जाम का। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जी हाँ, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में एक संगठन है, नाम है वन्य जीव परिरक्षण संगठन। तो इसकी स्थापना का सन आपके ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है, 1956 ईस्वी। उसके बाद क्या पूछा गया था उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ही कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं। जी हाँ, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बाघ संरक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। जी हाँ, टाइगर एक रिजर्व जो है संरक्षण परिषद होती है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देश के पर्यावरण मंत्री। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, एक एक पॉइंट को समझिए। भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि बाघ संरक्षण परिषद के अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो देश के पर्यावरण मंत्री होते हैं। ऐसे ही ये प्रश्न भी पूछे गए थे। एम स्ट्रिप्स योजना और सेंट पीटर्सबर्ग योजना का संबंध बताइए किससे है। तो यदि ये 2 प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो इन दोनों का संबंध है बाघ से लेकर। जी हाँ, बाघ की सुरक्षा को लेकर ये योजनाएं हैं। एक योजना है एम स्ट्रिप्स योजना और दूसरी योजना है सेंट पीटर्सबर्ग योजना। तो इनका संबंध है बाघों की रक्षा से। जी हाँ, बाघों की रक्षा से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ध्यान रखना है, ये कब पास हुआ था। तो 1972 को 1972 को ध्यान रखना है। भारत 1972 में पर्यावरण पर कानून बनाने वाला पहला देश भी बना था। जी हाँ, पर्यावरण पर कानून बनाने वाला पहला देश भारत बना था और भारत ने कानून जो है लागू किया था वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये पास हुआ था 1972। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत पहला देश बना था जिसने पर्यावरण पर कोई कानून बनाया था। उसके बाद जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनता है जिसे छाता विधान कहा जाता है। छाता विधान ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि पर्यावरण से संबंधित छाता विधान कानून कब पास हुआ था। तो पास हुआ था 1986 ईस्वी में। ये पर्यावरण का आज तक का सबसे बड़ा कानून है और ये कानून जो है आपने ध्यान रखना है कब बना था, 1986 ईस्वी में। इसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान कानून के नाम से जानते हैं। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में आया था कि बताइए पर्यावरण का कौन सा कानून छाता विधान कानून के नाम से जाना जाता है। तो आपने ध्यान रखना है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसके बाद आपने थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वन जो है और वन्य प्राणी जो हैं
इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। जी हाँ, समवर्ती सूची का विषय है। यदि अलग से प्रश्न आता है कि वन्य प्राणी, बताइए किस सूची के विषय हैं, राज्य सूची के, संघ सूची की या समवर्ती सूची, तो वन भी और वन्य प्राणी भी 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इन्हें समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। टाइगर मैन की बात की जाए, देखिए भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट चला था, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है भारत में 1973 में चला था। और टाइगर प्रोजेक्ट जो है कैलाश सांखला के द्वारा चलाया गया था। कैलाश सांखला जो है उस समय के एक वन अधिकारी थे, राजस्थान के रहने वाले। तो कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। तो टाइगर मैन की उपाधि किसे दी गई, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था। कैलाश सांखला को दी गई थी क्योंकि इन्होंने ही टाइगर की सुरक्षा के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चला था। 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री जो थी। भारत का बर्डमैन, पक्षी वैज्ञानिक जो है किसे कहा जाता है, वो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। जी हाँ, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। तो जो ये फैक्ट आपने पढ़े हैं, ये पर्यावरण से संबंधित फैक्ट हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए फैक्ट हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो इनमें अलग भी जो है रिपीट हो सकते हैं पर्सन। आइए चलते हैं अब सभी जो है पक्षी विहार को, वन्य जीव विहार को, देखिए कितने शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। सारे पर्सन आपके पास आएंगे। पहले जो है पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश में कहां कहां पक्षी विहार है, सबको बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। बस जो है धैर्यपूर्वक समझते रहिए। शहीद चंद्रशेखर आजाद हाल ही में किस पक्षी विहार को नाम दिया गया? ठीक है, तो करंट बेस भी पर्सन है, मगर पहले पढ़ते हैं पक्षी विहार। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार बताइए, तो आपने कैसे ध्यान रखना है? देखिए नवाबगंज पक्षी विहार को उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, जो 1984 में स्थापित हुआ था, 1984 में स्थापित हुआ था। एक एक आंकड़े को ध्यानपूर्वक समझिए क्योंकि यही जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पुराना पक्षी विहार आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, 1984 में स्थापित हुआ था। वर्तमान में इसी को जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद जो है पक्षी विहार नाम दिया गया है। अब इसे कैसे ध्यान रखें, कहां पर स्थापित है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए नवाब जो हैं, नवाब है, उन्हीं नवाब का नाम चंद्रशेखर है, उन्हीं नवाब का नाम चंद्रशेखर है। देखिए चंद्रशेखर किसी नवाब से कम नहीं थे क्योंकि एक महान क्रांतिकारी थे, तो आप उन्हें नवाब कह सकते हो। एक भारत के नवाब थे, युवाओं के नवाब थे। तो वे जो हैं अपनी यात्रा नाव से करते थे। यदि उन्होंने कहीं पर जाना था इधर उधर तो वे अपनी यात्रा किससे करते थे? नाव से करते थे। तो ध्यान रखना है, नाव पर करते थे यात्रा। तो उन नाव पर यात्रा करते थे कौन? नवाब, युवाओं के नवाब, जी हाँ चंद्रशेखर आजाद। तो नाव पर यात्रा करते थे, तो चंद्रशेखर आजाद एक नवाब थे। तो नवाबगंज पक्षी विहार पूछा जाए या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार पूछा जाए, तो नाव से में यात्रा करने का उन्हें शौक था, तो कहां पर है? उन्नाव। नाव से क्या ध्यान रखना है? उन्नाव। देखिए सबकी शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है, बस समझ लीजिए। सबसे पुराना भी हमने पढ़ लिया है, शहीद चंद्रशेखर आजाद। एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे तो ये आपका क्लियर हो गया। शहीद चंद्रशेखर आजाद, नवाबगंज पक्षी विहार यूपी का सबसे पुराना है, 1984 में स्थापित हुआ है और कहां है? उन्नाव में। उसके बाद यदि पूछा जाए कि यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार बताइए, यूपी का सबसे बड़ा, सबसे विशाल पक्षी विहार बताइए, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, लाख बेहोशी पक्षी विहार। जी हाँ, लाख बेहोशी पक्षी विहार। अब पर्सन ऐसे पूछा जा सकता है, आप सारे पक्षी विहार कर लीजिए याद। यदि आपको नहीं पता होगा कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक एक पॉइंट समझिए। लाख बेहोशी आप कैसे ध्यान रखें? ध्यान रखिए ये कन्नौज में है। ये कहां पर है? कन्नौज। कन्नौज को ही यूपी की इत्र नगरी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। तो कन्नौज में इत्र बिखर जाता है, इत्र बिखर जाता है, सेंट बिखर जाता है, और उसके बिखरने से 1 लाख लोग हो गए बेहोश। जी हाँ, 1 लाख लोग क्या हो गए? बेहोश हो गए। तो ये लाख बेहोशी पक्षी विहार जो सबसे बड़ा है, ये कहां पर है? कन्नौज में है, इत्र नगरी में ही बिखरा हुआ है। सेंट ज्यादा बिखर गया तो 1 लाख लोग क्या हो गए? बेहोश हो गए। देखिए ये भी आपका हो गया, शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं सारे के सारे।
उसके बाद है बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बखीरा आपने ध्यान रखना है कि खाने में खीरा खाने का जो शौकीन है यहाँ के संत हैं, यहाँ के संत, ये है संत कबीर नगर में, ये है संत कबीर नगर। जी हाँ, संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार है। तो यहाँ के संतों को खाने में खीरा खाने का बहुत शौक है। तो बखीरा, खीरा से ध्यान रखना है, बखीरा कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। ऐसे ही पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती गोड है, भगवान है, तो ये गोंडा में है। ये कहाँ पर है? गोंडा। तो गोंडा में गोड आपने दिखाई देगा, तो पार्वती भगवान है, भगवान का रूप है। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में है। तो एक एक पॉइंट देखिए, बहुत क्लियर आपसे समझ आ रहे होंगे। सबकी 100 ट्रिक बहुत आसान है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो कुछ भी संभव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, आपने ध्यान रखना है कि क्या भीम में प्रताप था? यदि आपने जो है पुराने सीरियल देखे होंगे तो भीम में प्रताप था, और जिन जो है भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के निर्माता थे उनमें भी प्रताप था, तभी जो है इतना बड़ा संविधान जो है उन्होंने रच दिया। तो भीम में क्या था? प्रताप। भीम में क्या था? प्रताप था। तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से क्या है? पक्षी विहार। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि पक्षी विहार की बात करें तो वो आपका कहां पर है? आपका प्रतापगढ़ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, वो कहां है? प्रतापगढ़ में है। आइए बात करते हैं सांडी पक्षी विहार की। बात करते हैं सांडी पक्षी विहार। देखिए सारे, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने मोबाइल में बस स्क्रीनशॉट रखिए, इन सब स्क्रीनशॉटों की पीडीएफ बनाकर रखिए। जब भी परीक्षा आएगी बस स्क्रीनशॉट का ही आप रिवीजन कर लीजिए। यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लीजिए। तो सांडी पक्षी विहार, जी हाँ, सांडी पक्षी विहार, आपने ध्यान रखना है कि यदि दो सांडों की लड़ाई हो जाती है, यदि दो सांडों की लड़ाई हो जाती है तो उनको जो है लड़ाई में याद आते हैं हर हर भगवान, हर हर महादेव। तो हरदोई में, जी हाँ, हरदोई, दो सांडों की इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि लड़ाई जो है लड़ते लड़ते उनको हर हर भगवान मतलब हर हर महादेव याद आ रहे हैं। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में है। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है? हरदोई में। उसके बाद देखते हैं सुरहा ताल पक्षी विहार। जी हाँ, सुरहा ताल पक्षी विहार। एक एक पक्षी विहार को नोट करते रहिए, बड़े ध्यान समझते रहिए। सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार। देखिए, जो व्यक्ति सुर लगाते हैं, ताल लगाते हैं, तो कानों में बाली जरूर पहन के रखते हैं, कानों में जरूर बाली पहन के रखते हैं। तो बलिया में है सुरहा ताल पक्षी विहार, बलिया में है। इसी को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार नाम दिया गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि नया पॉइंट है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार हाल ही में किसका नामकरण किया गया? तो ये सुरहा ताल पक्षी का नामकरण किया गया था। ये करंट अपडेट है, ये भी आपने ध्यान रखनी है। तो सुरहा ताल बलिया में है और जयप्रकाश नारायण इसी का ही नाम दिया गया है। पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, यहाँ टैप फोकस करना है। ये एटा में है। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा। एटा में भी टै आएगा और पटना में भी टै आएगा। उसके बाद है समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार। देखिए सारे पक्षी विहार यहीं पर क्लियर होंगे, कितने भी पक्षी विहार आपके हैं सारे यहीं पर क्लियर होंगे। तो समान पक्षी विहार, जी हाँ, समान पक्षी विहार। अब ध्यान रखिए, कुछ व्यक्ति हैं जो सबको समान समझते हैं, कुछ मैन मतलब कुछ मैन है, व्यक्ति हैं, आदमी हैं, सबको समान समझते हैं। तो मैनपुरी में है समान पक्षी विहार। मैन मतलब है व्यक्ति, आदमी, सबको समान समझ रहे हैं। तो समान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? मैनपुरी में है। ऐसे ही समसपुर आप ध्यान रख सकते हो, समसपुर आप ध्यान रख सकते हो, समसपुर पक्षी विहार आप ध्यान रख सकते हो। देखिए समस से उठाइए समास। यदि हिंदी में आपने समास पढ़ने हैं, हिंदी में आपने समास पढ़ने हैं तो किसी ना किसी की आपने राय लेनी होगी, किसी ना किसी की आपने राय लेनी होगी। तो ये समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में है। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए पॉइंट क्या बताया जा रहा है, उस पॉइंट पर थोड़ा सा गौर करिए। यदि आपने किसी की राय लेनी है, यदि आपने किसी की क्या लेनी है? राय लेनी है। और किन मुद्दों पर राय लेनी है? हिंदी के समास पर, हिंदी के समास पर। तो समसपुर रायबरेली, समसपुर कहाँ पर? रायबरेली में। आइए और समझते हैं। जैसे सेखा झील पक्षी विहार, सेखा झील पक्षी विहार, ये अलीगढ़ में है,
ये कहाँ पर है? अलीगढ़। तो अलीगढ़ के सेक, ये आपने ध्यान रखना है, सेखा। ओखला, ओखला जो है गौतम बुद्ध नगर में है, ओखला गौतम बुद्ध नगर। ये तो आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो क्योंकि ओखला ये नोएडा में पड़ता है। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला। नोएडा की फुल फॉर्म यदि आप पढ़ोगे तो न्यू ओखला है। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। सुर सरोवर और किट्ठम ये आपका आगरा में है। सुर सरोवर और किट्ठम ये आपका आगरा में है। आपने ध्यान रखना है जो ताजमहल के सामने पानी भरा हुआ है, आप गए हो ताजमहल को देखने के लिए, तो वो सुर सरोवर के नाम से जाना जाता है। जो दृश्य है थोड़ा सा आपने पानी भरा हुआ दिखाई देता होगा तो सुर सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो किट्ठम या सुर सरोवर वो कहाँ पर है? आगरा में है। देखिए सारे आप ध्यान करोगे। एक लास्ट बच्चा है विजय सागर, ये महोबा में है। विजय सागर ये महोबा में। तो विजय महान है तो महान है तो कहाँ है? महोबा में है। कहाँ है? महोबा में। तो उम्मीद है देखिए सारे आपने बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझे होंगे। लाख बेहोशी, 1 लाख लोग क्या हो गए? बेहोश, क्योंकि इत्र बिखर गया कहाँ? कन्नौज में। पटना कहाँ पर है? एटा में। सांडी, 2 सांडों की यदि लड़ाई बज रही है तो हर हर महादेव उनको याद आ रहा है, तो कहाँ है? हरदोई में है। कहाँ है? हरदोई। ओखला पड़ता है नोएडा में, तो ये है गौतम बुद्ध नगर में। शेख हैं अली, शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। सुर सरोवर एक पानी भरा दिखाई देता है ताजमहल के पास, तब वो आगरा में है। समान मैन तो मैनपुरी में। अब पार्वती गोड़ है तो पार्वती आरंगा गोड़ा में। समसपुर, हिंदी के समास यदि पढ़ने हैं तो किसी की राय लेनी ही होगी तो रायबरेली में है। नवाब जाते हैं सही चंद्रशेखर नाव से, तो कहाँ? उन्नाव में। देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि भीम में क्या है? प्रताप है, तो कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। बखीरा, खाने में खीरा खाने के शौकीन यहाँ के संत हैं, तो संत कबीर नगर में है। सुरहा ताल, सुर भी बजानी है, ताल भी बजानी है, और कहाँ? बलिया में है। और देखिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़े। सबसे पुराना हमने पढ़ लिया और सबसे बड़ा भी हमने पढ़ लिया, तो इनको तो अलग आप नोट डाउन कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो है वन्यजीव विहारों पर। और उत्तर प्रदेश के अगले वन्यजीव विहार आप देख रहे हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार। पक्षी विहार की अलग श्रेणी है, वन्यजीव विहार की अलग श्रेणी है। घबराइए मत, 25 से 30 मिनट में ही सब कुछ याद होगा, फैक्ट वाइज याद होगा। चंद्रप्रभा, देखिए वन्यजीव विहार है। यदि प्रश्न यह आए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार बताइए, तो चंद्रप्रभा है। चंद्र का मतलब चांद, तो जहां चांद खिलेगा वहीं चंद्रप्रभा खिलेगा। तो चांद खिलेगा चंदौली में। कहाँ खिलेगा? चंदौली। ये वाराणसी के पास पड़ता है। चंद्रप्रभा 1957 में बना था, सबसे पुराना यूपी का वन्यजीव विहार है। तो चंद्र मतलब चंदा, और चंदा कहाँ खिलेगा? आपका दिखेगा चंदौली में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान समझते रहिए, एक एक पॉइंट को पढ़ते रहिए। किशनपुर वन्यजीव विहार, देखिए वही हम कर रहे हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझते रहिए। किशन मतलब किशन जी को दूध की खीर पसंद है। अब दूध की खीर कहाँ बनती है? जैसे दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है, राष्ट्रीय पार्क है। जब दुधवा लखीमपुर खीरी में है तो किशन को दूध की खीर पसंद है। बड़े ध्यान समझिए, किशन को दूध की क्या पसंद है? खीर पसंद है। क्या पसंद है? खीर पसंद है। तो किशनपुर भी और दूध से दुधवा भी ये नेशनल पार्क है, ये बाद में आएगा, अभी समझ ले हम। और खीर से लखीमपुर खीरी। तो किशन को दूध की खीर पसंद है। किशनपुर वन्यजीव विहार भी, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी, और खीर से लखीमपुर खीरी। तो कहां पर है? ये लखीमपुर खीरी में है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट को बहुत बड़े ध्यान समझ रहे हैं। ऐसे ही महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, देखिए महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है।
रानीपुर वन्य जीव विहार ये बांदा में है। बांदा को यूपी का हीरा नगरी कहा जाता है, हीरा नगरी कहा जाता है। और हीरा पसंद है रानी को, हीरा पसंद है किसको, रानी को। तो रानीपुर भी कहां पर है, बांदा में है। ऐसा तो है नहीं आप जो है हीरा नगरी आपके याद नहीं हो और आप सीधे परीक्षा में चले जाइए, तो एक एक फैक्ट आपको समझना है। रानीपुर कहां पे है, आपका बांदा में है। कैमूर देखिए कोई मिर्जा लोग हैं मिर्जापुर के, उन्हें जो है कैमरे से देखिए क्या फोटो खींचना है, उन्हें कैमरे से फोटो खींचना है काला हिरन का और चिंकारा का। काला हिरन का फोटो खींच दिया कैमरे से और किसका खींच दिया, चिंकारा का। आप कहोगे कि सर इनकी क्या बात आई, अब काला हिरन कैसे आ गया। काला हिरन ये परीक्षा में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किन जंगलों में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो मिर्जापुर और सोनभद्र के जंगलों में, मिर्जापुर और सोनभद्र के जंगलों में। देखिए इतने अच्छे अच्छे पर्सन आते हैं परीक्षा में, बहुत अच्छा लेवल था जिस परीक्षा में पूछा गया था कि काला हिरण व चिंकारा, काला हिरन व चिंकारा ये मिर्जापुर और सोनभद्र के जंगलों में पाया जाता है। और वहीं पर जो वन्य जीव विहार है जिसमें पाए जाते हैं उसी का नाम है कैमूर वन्य जीव विहार, उसी का नाम है कैमूर वन्य जीव विहार। अब आपने क्या ट्रिक बनानी है कि मिर्जा लोग कैमरे से फोटो खींचते हैं, किसका, कैमरे से मतलब कैमूर वन्य जीव विहार में किसका फोटो खींच रहे हैं, काला हिरण का और किसका, चिंकारा का। उम्मीद है आपने हर पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद में है सोहागी बरवा। देखिए यूपी में महाराजगंज के जो महाराज हैं, महाराजगंज के क्या हैं, महाराज जो हैं वो नारियों की, महिलाओं की सुरक्षा करते हैं और एक वादा करते हैं कि आपका सुहाग उजड़ने नहीं देंगे। यदि इस गांव पर कोई आक्रमण होगा, इस शहर पर कोई आक्रमण होगा तो महाराजगंज के महाराज क्या कहते हैं कि आपका सुहाग उजड़ने नहीं देंगे। तो सोहागी बरवा, जी हाँ सोहागी बरवा वन्य जीव विहार ये है महाराजगंज पे। जी हाँ ये कहाँ है, महाराजगंज में। अगला देखते हैं कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। देखिए यदि बहरे लोगों से लड़ाई हो जाती है, तो सबके जो है कान कतर देंगे, सबके क्या है, कान कतर देंगे। तो कतरनिया घाट कहाँ पर है, बहराइच में है। कतरनिया घाट कहाँ पर है, बहराइच में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए और जो है वन्यजीव विहार को समझ रहे हैं। कतरनिया घाट कौन सा वन्यजीव विहार है, कतरनिया घाट। तो बहरे लोगों से पंगा मत लीजिए वरना घाट पर जो है कान कतर देंगे। तो बहराइच में है कतरनिया घाट आपका वन्यजीव विहार। और आइए समझते हैं सोहेलवा। जी हाँ सोहेलवा, सोहेल में, जी हाँ सोहेल में बहुत बल है। तो सोहेल में बहुत बल है तो बलरामपुर में है। सोहेल में बहुत बल है तो ये कहाँ पर है, बलरामपुर में है। आइए समझते हैं सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। तो ये हस्तिनापुर में है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर, ये मेरठ के क्षेत्र में है। जी हाँ मेरठ मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, इसी को जाना जाता है किसके नाम से, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के नाम से। चंबल वन्य जीव विहार की बात करें, देखिए चंबल नदी के पास है, चंबल नदी के पास है। तो ये आगरा इटावा में है, ये आगरा इटावा और औरैया, आगरा इटावा और औरैया में है चंबल वन्य जीव विहार। जी हाँ चंबल वन्य जीव विहार बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, अपने जो है घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जी हाँ घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव विहार है और कौन सा है, चंबल वन्य जीव विहार। तो देखिए सारे के सारे वन्य जीव विहार, चाहे कैमूर हमने पढ़ा, चाहे चंद्रप्रभा पढ़ा, सोहेलवा हमने पढ़ा, किशनपुर, कतरनिया घाट पढ़ा, महावीर स्वामी, रानीपुर, चंबल, हस्तिनापुर, सारे क्लियर हो गए और सारे बहुत ट्रिक से क्लियर हुए। अब एक और देख लेते हैं कछुआ। जी हाँ कछुआ ये वाराणसी में है। कछुआ कहाँ पर है, वाराणसी में। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर है, वाराणसी। चलिए चलते हैं और जो है पॉइंट समझते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट आपको समझने के लिए मिल रहे हैं। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। जी हाँ दूध की खीर बनेगी, बस आपने ध्यान रखना है दूध की खीर बनेगी और खीर बनाने वाला है कौन, किशन। खीर बनाने वाला कौन है, किशन।
तो दूध की खीर बनेगी लखोमीपुर खीरी में बनेगी। प्रश्न पूछा गया था, देखिए क्या प्रश्न पूछे गए थे, बस यहाँ पर आपने फोकस करना है। प्रश्न पूछा गया था कि दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो 1987 में, 1987 में। कब चला था? 1987 में। इसके पास से 2 नदियां गुजरती है। आपको कहीं नहीं मिलेगी ये बातें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। मोहन नदी और सुहेली नदी, मोहन नदी और सुहेली नदी ये दुधवा नेशनल पार्क के पास से गुजरती हैं। दुधवा नेशनल पार्क के पास से गुजरती हैं, इनको कहीं पर नोट डाउन करिए। मोहन नदी है और नाम है सुहेली नदी है। और यदि बात करते हैं यूपी में टाइगर रिजर्व, तो यूपी में 3 मुख्य टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा एक टाइगर रिजर्व भी है और आपका एक नेशनल पार्क भी है। यूपी के पास केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है, ये आपने ध्यान रखना है, केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है। जबकि बाघ अभयारण्य की बात करें तो दुधवा है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है बिजनौर में, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये अमनगढ़ बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ये कहाँ है, इसकी लोकेशन ध्यान रखिए। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बिजनौर में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपने पढ़े हैं, इनको भी कहीं नोट डाउन करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं और क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है। गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन जो है ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सुइस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सुइस के नाम से जाना जाता है। ये इस साइड में जो है, इधर जो है पूर्वी एरिया में, पूर्वी भाग जो है उत्तर प्रदेश में, इसको सुइस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लोयन सफारी पार्क इटावा में तो है, लोयन सफारी पार्क इटावा में तो है, मगर ये किस देश की तर्ज पर बनाया गया था, एक परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखना है, इंग्लैंड की तर्ज पर बनाया गया था। उसके बाद चिड़ियाघर की बात करें, चिड़ियाघर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह, ये लखनऊ में है। नवाब वाजिद अली शाह कहाँ पर है? लखनऊ में है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, ये गोरखपुर में है। और आपका फिर है कानपुर प्राणी उद्यान। जी हाँ, कानपुर प्राणी उद्यान। तो ये चिड़ियाघर भी आपने ध्यान रखने हैं, शहीद अशफाक उल्लाह खां भी और नवाब वाजिद अली शाह भी। देखिए आप एक एक पॉइंट को समझिए। यदि इस वीडियो को, इसके जो क्वेश्चन है, इसके प्रश्न है, कई बार आप पढ़ोगे तो आपके जो आने वाली परीक्षा है, यूपी संबंधित कोई भी एग्जाम है, तो सभी परीक्षाएं आपकी क्लियर होंगी। मिलते हैं उत्तर प्रदेश की एक नई वीडियो में, मगर इस डिस्क्रिप्शन में नदियों की वीडियो, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की वीडियो अवश्य देखिए। जी हाँ, अवश्य देखिए। जितना भी उत्तर प्रदेश सीरीज है सबको पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।